तो चलिए गाइस एनालाइज करते हैं हम मार्केट मंडे के लिए। तो हम एनालाइज करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को। तो पहले निफ्टी को हम एनालाइज करते हैं। जैसे कि एनालिसिस सैटरडे का हमने दिया था, बहुत ही शॉर्ट ट्रेडिंग सेशन था, 2 सेशन था डिजास्टर मैनेजमेंट का। जैसे कि ये देख सकते हो कि इसमें क्या, ये कोई मोमेंटम नहीं रहा। और इसमें काफ़ी रेगुलेटरी रेगुलेशंस भी थे, जैसे कि आप कुछ चीज़ें अगर आप खरीदे हो पहले का, जैसे कि फ्राइडे खरीदे तो आप सेल नहीं कर सकते इस दिन, ठीक है। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, और मनी के भी उसमें रेगुलेशंस थे कि किस दिन क्रेडिट और डेबिट होगा आपका फंड। तो बेसिक मैंने ट्रेड नहीं किया। खैर, मैं आपको 2-3 चीज़ बताना ज़रूर चाहूँगा इसमें। अब हम एनालिसिस करेंगे बेसिकली मंडे का। तो कोई रेंज तोड़ा नहीं, और रेंज बेसिकली उस दिन भी सपोर्ट किया। अगर एनालिसिस किया था तो जो ये वाला एटीएस था, इसको एक सपोर्ट कर रहा है लेवल। तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट भी रहेगा। देख सकते हो आप, यहाँ पे एक हैमर बनाता है, और यहाँ पे रिजेक्शन R2 का फेस करके निफ्टी के भाई, ये मार्च फ्यूचर का चार्ट है, और फिर यहाँ पर ट्रेड होता है, प्राइस अपसाइड जाता है। तो ये एक लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। यहाँ पर इसको ब्रेक करके ये ऑल टाइम हाई पे खुला भी था मार्केट, ठीक। तो यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की है, प्रॉफिट बुकिंग लोगों ने की है, जो लोगों ने यहाँ पे अपना पोजीशन क्लोज नहीं किया होगा। फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर धीमे धीमे अपसाइड मोमेंटम गया है। तो एक लेवल ये इंपॉर्टेंट रहेगा, एक लेवल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और मार्केट ब्रेकआउट दे चुका है ऑलरेडी। और कल का भी एटीएस मतलब ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो हमें एक अच्छी रैली फिर से देखने का हमें मिल सकती है। तो निफ्टी पे बेसिकली ये 3 जो लेवल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। और एक आपको एकदम नेगेटिव चाहिए तो एक आप ये वाला लेवल ले सकते हो, बेसिकली ये जोन ही पूरा वही है। एक नेट इसके नीचे अगर जाता है तो मैक्सिमम यहाँ तक ही जा सकता है, 2116 टू 2164 तक। तो अभी काफ़ी अच्छा अपसाइड दिख रहा है निफ्टी में। तो देखते हैं कि क्या होता है उस दिन। खैर, ये 4 लेवल जो है निफ्टी पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ट्रेड कैसे करना है मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है मार्केट मान लो गैप अप खुलता है यहाँ पे, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, गिव मी अ सेकेंड। हेलो। तो मार्केट एक एज्यूम करेंगे हम लोग, अ, हमें गैप अप और गैप डाउन नहीं पता किधर होगा, लेकिन एजम्पशन कर सकते हैं मार्केट खुलेगा कहाँ। तो एजम्पशन के हिसाब से मैं ये बताता हूँ। मान लो मार्केट यहाँ पे खुलता है, फिर ऑल टाइम हाई पे खुलता है, यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा डिप आएगा, क्योंकि हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आए, क्योंकि यहाँ पे देखो वॉल्यूम आया है, किसी ने पोजीशन बनाई है, भाई नहीं पता बाइंग का वॉल्यूम है कि सेलिंग का, ठीक है। ज़्यादा अब 0.1.9 पॉइंट्स का इसमें फ्लक्चुएशन है, लेकिन इसका वॉल्यूम अच्छा खासा आया है। अब यहाँ पे पोजीशन तो बनाई गई है, अब अप साइड के लिए बनाई गई, डाउन साइड के लिए बनाई गई, ये नहीं पता, ठीक है। ये वॉल्यूम है बस, ओ आई का डेटा मेरे पास अभी नहीं अवेलेबल है, ठीक। तो ये जो आप है इसमें हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर मार्केट यहाँ खुलता है इस जोन पे, एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि एटलीस्ट ये लेवल टच करे, ये वाला, ये जोन ही पूरा है, ठीक है। यहाँ से फिर अप साइड स्टार्ट हो, डायरेक्ट भी जा सकता है, जैसे कि लास्ट डे हुआ था, मार्केट खुला था, ठीक है, नीचे आया ही नहीं रिटेस्ट करने को, लेकिन ऑल टाइम हाई ये डेटा था, इसको टेस्ट किया भी था प्राइस को, ये नीचे आके मैक्सिमम यहीं से खुला था, फिर यहाँ से अप साइड का रैली दिया था। तो एक्सपेक्टेशन ये रही कि जहाँ पे भी खुलेगा, अगर अप साइड का रैली मिलता है, अगर ऊपर जाता है तो हमें एक रेजिस्टेंस का काम भी कर सकता है, फिर रिवर्स हो सकता है। तो इन जोन्स में हम लोग चेक करेंगे मार्केट खुलता कहाँ है, ठीक है। एक बेसिक आइडिया तो मान लो एग्जैक्ट यहाँ खुलता है, ठीक है। तो ये हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ आए, यहाँ पे कोई रिजेक्शन रिवर्सल कैंडल मिलेगा तो यहाँ पे ट्रेड करेंगे, नहीं तो ये ब्रेक करके ये और नीचे आ जाएगा। तो इस जोन के आसपास हम एक कोशिश करेंगे कोई ना कोई रिवर्सल ढूंढने का, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी के मार्च फ्यूचर को। और 5 मिनट के चार्ट पे आप लोग एनालिसिस करेंगे। चलिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में देखा तो मैंने बोला था कि अगर निफ्टी किसी कोई अच्छा पोजीशन मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से रैली करता है, तो उसको सबसे बड़ा सपोर्ट बैंक निफ्टी की तरफ से ही आएगा। और आप देख सकते हो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही अच्छा मोमेंटम रहा है बैंक निफ्टी का। यहाँ से देख सकते हो आप, एकदम वन साइड रैली थी, और लगभग 2% का इसने वो कंट्रीब्यूट किया था निफ्टी में। और इसमें काफ़ी बड़े बड़े बैंक हैं, बैंकिंग सर्विसेज के बैंक वाले शेयर्स होते हैं, सब बड़े बड़े बैंक से ही हैं। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंक का ही था उस दिन। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि इसके एनालिसिस हम लोग करते हैं, पहले लेवल्स मार्क कर देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल तो एक यही रहेगा जो हाई था, और देख सकते हो यहाँ पे भी वही हुआ था, इसी लेवल के आसपास टेस्ट होता है। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ है, आपको डिप दिखेगा यहाँ पर, लेकिन फिर यहाँ से अपसाइड चला जाता है। तो ये 2 लेवल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, और ये देख सकते हैं सपोर्ट का भी काम किया है इसको, एग्जैक्ट वही लेवल। और एक डाउन साइड का एक और लेवल अगर आप चाहते ही हो तो आप
मैक्सिमम ये लेवल ले सकते हो, और अगर आपको एक और लेवल चाहिए तो आप ये लेवल ले सकते हो। ठीक, इन केस बैंक निफ्टी का ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट, एकदम रेजिस्टेंस पे है। अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है, ठीक है, तो हम एक बहुत ही अच्छी अपसाइड रैली देख सकते हैं। अब हमें पता नहीं मार्केट खोलेगा कहाँ, ठीक, पूरा फ्री अपसाइड हम एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग, मार्केट काफ़ी बुलिश है। अगर मार्केट मंडे को भी अगर हाई कल ब्रेक करके उसको सस्टेन कर जाता है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं काफ़ी अच्छे मोमेंटम हमें इलेक्शन तक, तो एटलीस्ट प्री इलेक्शन रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडेक्स में। लेकिन अगर नहीं तो, क्योंकि अभी शूटिंग स्टार लास्ट डे मतलब सैटरडे ट्रेडिंग सेशन में बना है, ठीक है, वो एक रिवर्सल कैंडल होता है, लेकिन उसमें एक चीज़ खास है, ट्रेडिंग ज़्यादा देर हुई नहीं है, वॉल्यूम क्रिएशन भी कुछ खास नहीं है, वाई का भी डेटा भी कुछ खास नहीं था उसमें, ये ट्रेडिंग अच्छे से हुई नहीं उस दिन, पूरा वो ट्रेडिंग का दिन नहीं था, वो बस एक डिजास्टर मैनेजमेंट का था। तो बेसिकली डिपेंड करेगा मंडे को क्या होता है, फुल डे ट्रेडिंग सेशन होगा उस दिन। मंडे को अगर जो सैटरडे ट्रेडिंग हुई है उसका हाई भी ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, तो हम काफ़ी अच्छा उम्मीद करेंगे। लो अगर ब्रेक नहीं भी करता है तब भी हम अभी सस्टेन करेंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है अगर नीचे। अब हम बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, हाई उसका ब्रेक करे या लो इसका ब्रेक करे, जिधर भी ब्रेकआउट होगा, ठीक है। और अगर हमें आरएसआई पे 40 का, अब एक चीज़ मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहूँगा, पहले मैं यहाँ लगा देता हूँ आरएसआई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने आरएसआई लगा दिया, और आरएसआई में एक बहुत ही एक एक मैं चेंज करना चाहूँगा, जो 70 होता है, 70 ना लेकर उसको हम 60 लेंगे, और 30 जो होता है लोअर लिमिट, उसको हम 40 लेंगे। अगर ये 60 के ऊपर, ठीक है, और हम इसको क्या करेंगे, बेसिकली ऑलरेडी 60 के ऊपर जा चुका है, अब ये मार्केट पॉजिटिव हो चुका है 5 मिनट कैंडल पे, लेकिन हम डेली चार्ट पे अगर चेक करें, ठीक है, तो एक चीज़ जरूर दिख रही है अभी भी बैंक निफ्टी में, ये 60 के ऊपर नहीं गया है, ये 60 के ऊपर, ये साइडवेज जोन है, अभी भी 60 के ऊपर ही बुलिश जोन है, बुलिश होता है मार्केट। और निफ्टी की बात करिए, बैंक निफ्टी का था, अगर निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं, ये भी अभी 60 के पास है एकदम, ठीक। और आप एक देख सकते हो डोजी कैंडल बनाया है, ये एक रिवर्सल कैंडल है। अगर ये ब्रेक कर देता है, अब देख सकते हो वॉल्यूम कुछ खास नहीं है, जैसे कुछ कोई सिग्निफिकेंस उतना नहीं रह जाता, लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है ये आरएसआई 60 के ऊपर और सस्टेन कर जाता है, तो हम एक पुलिस चांस लेंगे, और ये जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, ये ऑटोमेटिक इसका मोमेंटम 60 के ऊपर आ जाएगा। तो देखते हैं मंडे को होता क्या है। तो ये सारे लेवल्स थे हमारे, ये निफ्टी का लेवल है, ठीक है, और ये 4 लेवल, और बैंक निफ्टी के हमारे ये 4 लेवल है। तो आप ये इन लेवल्स नोट कर लीजिएगा, और उस हिसाब से हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अब हम कल एनालिसिस करेंगे क्या होता है मार्केट में, वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इन लेवल्स पे ट्रेड कर सकते हैं, हमें कोई रिवर्सल कैंडल मिलने पे। थैंक यू सो मच।